Hello, Bacho. Let's read our question, and that is succulents are known to keep their stomata closed during the day to check transpiration. How do they meet their photosynthetic CO2 requirements? So हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये जो सक्यूलेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं ये अपना स्टोमाटा ड्यूरिंग द डे बंद रखते हैं, दिन में बंद रखते हैं टू चेक ट्रांसपिरेशन। सो ऐसे में ये कैसे अपनी फोटोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 रिक्वायर होती है। सो हियर सबसे पहली चीज तो हम जिस टाइप के प्लांट की बात कर रहे हैं वो है सक्यूलेंट प्लांट्स। और जब भी सक्यूलेंट प्लांट्स की बात हो, रिमेंबर कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इनकी अडेप्टेशन कहाँ। सो ये प्रेजेंट होते हैं जीरिक कंडीशंस। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये जीरिक कंडीशंस में प्रेजेंट है, जहाँ पे हम कह सकते हैं वाटर स्ट्रेस। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? वाटर स्ट्रेस है, या फिर हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर देयर इज द लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर, जिसको चेक करने के लिए ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करते हैं, दैट इज व्हाई दे क्लोज देयर स्टोमाटा। सो these succulent plants are present in the xeric condition. So here, जैसा हम यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन है, they close their stomata during the day, ड्यूरिंग द डे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगेन ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, टू चेक रेस्पिरेशन, ताकि ये रेस्पिरेशन को चेक, टू चेक ट्रांसपिरेशन, सॉरी, ताकि ये ट्रांसपिरेशन को चेक करते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो इसके लिए इनके पास, हियर वी कैन से, in order to perform photosynthesis or in order to provide CO2 to photosynthesis, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस या फिर हम कहें कैरेक्टरिस्टिक अडेप्टेशन अपने अंदर लेकर आए हैं। दैट इज ड्यूरिंग द नाइट, व्हाट दे डू इज, ड्यूरिंग द नाइट ये स्टोमाटा ओपन करते हैं, और उस टाइम बनता है कैरेक्टरिस्टिक एसिड। ड्यूरिंग द नाइट स्टोमाटा opens and CO2 is we can say stored। CO2 जो है वो stored होती है in the form of मैलिक एसिड। ये बनाते हैं मैलिक एसिड। और होता क्या है कि भाई ये चीज तो रात में हो रही है, एज यू कैन सी ड्यूरिंग द नाइट, और दिन में स्टोमाटा बंद हो जाता है। तो अल्टीमेटली एज वी नो कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती है, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन से अल्टीमेटली जो हम कह सकते हैं वाटर का ब्रेकडाउन है, या अल्टीमेटली जो CO2 का एब्जॉर्प्शन है, या फिर हम कहें कि जो फोटोन रिक्वायर्ड होता है, वो हमें दिन में मिल जाएगा। इवन दो स्टोमाटा इज क्लोज, बट जो मेजर रिक्वायरमेंट थी वाटर ब्रेकडाउन की और CO2 की, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन ना सिर्फ वाटर ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है, बट CO2 भी और O2 के एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है। तो CO2 वाला काम जो होता है अल्टीमेटली फिनिश हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द फोटोसिंथेसिस, कि भाई CO2 में मैलिक एसिड के फॉर्म में मिल गई। एंड देन अल्टीमेटली ड्यूरिंग द डे व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, इवेंचुअली द वाटर विल ब्रेक डाउन, इवेंचुअली द photon will going to be absorbed by the chlorophyll, but यहाँ पे स्टोमाटा ओपन नहीं होगा, क्योंकि CO2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैलिक एसिड विल ब्रेक डाउन एंड अल्टीमेटली दे विल फुलफिल देयर फोटोसिंथेटिक CO2 रिक्वायरमेंट। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।